jQuery इज अ फास्ट स्मॉल फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी ये जो जावास्क्रिप्ट है इसका एक फ्रेमवर्क या इसकी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसकी फिलॉसफी क्या है कि राइट लेस डू मोर, यानी आप जो जावास्क्रिप्ट में काम 5 लाइनों में करते हो, jQuery को यूज करके हम वो काम 2 लाइनों में या 1 लाइन में भी कर सकते हैं। इसके जो की फीचर्स हैं, डॉम मैनिपुलेशन, यानी आप जो HTML है उस सारे को आप अपडेट कर सकते हो, मतलब कोई नया एलिमेंट डालना है, किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है, किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, किसी एलिमेंट को कोई भी काम करना है, तो आप जो है वो jQuery से कर सकते हो। इवेंट हैंडलिंग, यानी कहीं पे क्लिक करवा के आपने कोई काम करवाना है, कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है उसको आपने रोकना है या उसको अलाउ करना है, ठीक है, या किसी की प्रेस के ऊपर कोई काम करवाना है, तो इसको कहते हैं इवेंट्स। तो ये भी आप इवेंट्स भी इसमें हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा छोटी मोटी एनिमेशन जो है, स्लाइड अप, फेड इन, फेड आउट, ये आप इजीली इसमें बना सकते हो। इसके बाद एजेक्स यानी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, यानी आप बगैर पेज को रिफ्रेश किए आप बैकएंड के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो, यानी कंटेंट उसका चेंज कर सकते हो। तो ये सारा काम हम jQuery से कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन jQuery हमें आसानी पैदा कर देगी, इजी बना देगी काम को, अभी हम देखेंगे। इसको यूज़ कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं, या तो हम CDN लगा लें या हम डाउनलोड करके लोकल पे सेव कर लें और फिर इसको हम यूज़ करें। CDN लिंक लगाने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी सारी, तो API डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन इसकी चल रही है। तो किसी भी लाइब्रेरी को समझने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ गई तो आप कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी नया फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, डाउनलोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है ना, 4 चल रहा है। अब इसमें 4 भी आ गया वर्जन, बेसिकली ये 3.6 तक ये चली है बहुत ज़्यादा, अब इसका वर्जन जो है ना 4 भी आ गया। तो हम देखते हैं इसको, jQuery CDN पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट CDNs हैं। CDNs क्या होते हैं? बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं। जब भी आप समझते हो कि CDN क्या चीज़ है, तो CDN ज़रा समझ लो। पता है किसको आइडिया है CDN का? CDN आपका क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा होता है। CDN क्या होता है? बेसिकली CDN आप यूँ समझ लो, ये एक कंप्यूटर है जो कि पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कंप्यूटर है जो USA में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कंप्यूटर है जो आपका कह लें इंडिया में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप एक वेबसाइट है वो एक्सेस करना चाह रहे हो। एक वेबसाइट है हमारे पास जो कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये वेबसाइट पड़ी हुई है चाइना में, चाइना के सर्वर पे एक वेबसाइट पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अब ये वेबसाइट पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, USA में भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को जब ओपन किया जाएगा, फ़र्ज़ करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा होगा, लेकिन यही वेबसाइट जब USA में ओपन होगी तो इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी चाइना से पाकिस्तान नज़दीक है या इंडिया से पाकिस्तान नज़दीक है, लेकिन USA चाइना से बहुत दूर है, ठीक है। तो किया क्या जाता है, CDNs क्या होते हैं? बेसिकली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं, यानी ऐसे नेटवर्क बने हुए हैं जहां पे वो क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन्स के अंदर ना एक एक कॉपी रख देते हैं कोड की। यानी फ़र्ज़ करें एक कॉपी चाइना में पड़ी है और एक कॉपी मैं USA में भी रख दूं इस वेबसाइट की। यानी मैं एक काम करूं, मैं इस वेबसाइट को, इस साइट को
जो भी abc.com है, एक कॉपी इसकी यूएसए में भी रख दो, abc.com, एक कॉपी ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब जो रीजन यूएसए है, फर्ज करो जो बंदा यूएसए के अंदर वेबसाइट को ओपन करेगा, उसको वेबसाइट चाइना से डिलीवर नहीं होगी, उसको वेबसाइट यूएसए से डिलीवर होगी, यानी उसकी जो नजदीक लोकेशन होगी वहां से उसको वो डिलीवरी होगी, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बड़े शहर के अंदर ब्रांचेज होती है ना, किसी चीज की, किसी स्टोर की ब्रांचेज होती हैं, अगर आप उस स्टोर को कॉल करो कि मुझे फलां चीज चाहिए इस जगह पे, चौक में फलां सुपर चौक पे चाहिए, तो वो अपनी जो नजदीक ब्रांच होगी उनको कहेंगे कि आप डिलीवरी करो, ना कि वो दूर वाली ब्रांच से। तो ये इस तरह के नेटवर्क्स बने होते हैं जिनको हम कहते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। ये भी वही चीज ही है। अब गूगल वाले जो है वो प्रोवाइड करते हैं jQuery का CDN, तो हम यहाँ से इसका जो 3.7 वर्जन है ये लेते हैं हम। अभी जो 4 है इसका डेवलपमेंट फेज में है, मतलब अभी चल रहा है, तो हम जो ये स्टेबल वर्जन है इसका jQuery का 3.7, इस कोड को यहाँ से हमने कॉपी कर लेना। कैसे आना है, आपने वेबसाइट पे आए हो jQuery की, jQuery.com पे डाउनलोड में गए हो, नीचे आए हो और यहाँ से आपने गूगल वालों का CDN ओपन करना है और ये 3 वाला जो ये वर्जन है ये वाला हमने कॉपी कर लेना है, ये वाली लाइन। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट में और जावास्क्रिप्ट जो है ना, मोस्टली हम इसको यहाँ पे लोड करवाते हैं, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन जो मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट वो मैंने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे बॉडी के एंड पे, ठीक है। जो भी ये अभी लोड करेगा और यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। फर्ज करते हैं हम H1, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ID हेडिंग, हम जो काम वहाँ पे कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे कि लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और हेडिंग, और इसके बाद हम कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल हेडिंग, या हम चलें हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, कुछ ऐसे हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे। ठीक हो गया। अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट jQuery में हमने ये काम कैसे करना है। अच्छा, jQuery को लिखने का एक स्पेशल तरीकेकार है, ये ऐसे नहीं लिखी जाएगी जैसे जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसको लिखने के लिए आपके पास jQuery का एक फंक्शन होता है, एक कीवर्ड होता है J स्मॉल Q बड़ा, लेकिन इसका जो एलियस है ना वो यूज होता है जिसे हम कहते हैं $। अब इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन चाहिए होगा। jQuery का कोड लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपने कुछ ऐसे लिखना, हर jQuery का कोड कुछ ऐसे लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे हम कुछ ऐसे, एक ये आपको फंक्शन ऐसे चाहिए होगा, ठीक है। $, डॉक्यूमेंट, बाहर आके डॉट रेडी और उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन, इसके अंदर इस जगह पे आपका सारा jQuery का कोड आएगा। ये आपको ये चीज हर जगह पे आपको चाहिए ही चाहिए होगी, हर jQuery के कोड में आपको ये चीज लाजमी चाहिए होगी। ये क्या करती है, ये बेसिकली बताती क्या है कि अच्छा एक एक्सपेरिमेंट कर, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, जब ये HTML सारी लोड हो जाए तब आपने जावास्क्रिप्ट रन करनी है। इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आई, जरा मैं दोबारा कर रहा हूं, इसको खत्म करते हैं, सेव करते हैं। तो आपका कलर ये अप्लाई हो गया, ठीक है। पहले H1 लोड हुई, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हुई, इसने गेट की हेडिंग और उसके बाद उसका कलर चेंज कर दिया। अगर ये जावास्क्रिप्ट उठा के हम यहां पे ले जाएं तो पहले ही ये जावास्क्रिप्ट लोड हो जाती है। इसको यहां पे इस पॉइंट पे, इस लाइन नंबर 10 पे ऊपर जो है कोई हेडिंग जिसको ID लगी होगी वो नहीं मिलती, इस वजह से वो कलर चेंज नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम jQuery का ये फंक्शन यूज कर लें, ठीक है, और इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट डाल दें ऐसे, अब हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी अब जो है
जे क्यूरी का ये फंक्शन हमें बता रहा है कि जब डॉक्यूमेंट लोड हो जाए यानी HTML रेडी हो जाए तब आपने जावास्क्रिप्ट चलानी है। ठीक है, बेशक वो जहां मर्जी पड़ी हुई है, ऊपर पड़ी है नीचे पड़ी है, इससे कतई नजर, आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को लोड कर लेना है, फिर उसके अंदर जाके आपने अपना काम शुरू करना है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, जे क्यूरी ने उसको सॉल्व किया, लेकिन हमने फिर भी कोड को यहीं पे ही रखना है। अच्छा, जे क्यूरी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जे क्यूरी भी यूज करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। जे क्यूरी समझ लो उसकी एक एडवांस वर्जन कह लो आप जावास्क्रिप्ट का। तो ये चीज तो हम जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसे कर रहे थे। अब जे क्यूरी के अंदर यही काम हम कैसे करेंगे, इसको मैं कमेंट करता हूं। यहां पे हम जब भी हमने सेलेक्ट करना है, ये जो काम है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस काम के लिए जे क्यूरी कहता है आप $साइन लगाओ। ठीक है, इसके बाद ऐसे पैरेंथेसिस लिखो, इसके बाद और इसके बाद CSS की तरह इसको आप टारगेट कर लो, जैसे हम CSS में टारगेट करते हैं हैश हेडिंग उसकी आईडी। आपको ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप $साइन लगाओ और फंक्शन कॉल करो, इसके अंदर आप हैश जैसे CSS में कॉल करते हैं टारगेट करते हैं वैसे आप टारगेट कर लो, चाहे ये आईडी है, चाहे ये क्लास है, चाहे ये कोई एलिमेंट है। तो हमारे पास आईडी है, इसके बाद डॉट लगाओगे, अब आपके पास बहुत सारे इसके फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं एक फंक्शन है इसका CSS, ये है वो CSS चेंज करने वाला फंक्शन। इसको मैं कहता हूं कि कलर कॉमा रेड हो जाए। सेव करते हैं, इस लाइन को पहले मैं हाइड कर लेता हूं। ठीक है, ये थी और जे क्यूरी के मैंने सेव किया तो ये हो गया, यानी ये जो काम मैंने इस तरीके से करना था वो मेरा इतना सा हो गया। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इतना काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने ये किया। उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड करने की जरूरत नहीं है, डॉट CSS लिखा और उसके अंदर एक फंक्शन था, उसके अंदर पहले में पैरामीटर में मैंने पास किया प्रॉपर्टी कलर बैकग्राउंड कलर जो भी, और दूसरे में उसकी वैल्यू। सेम इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी अगर मुझे बैकग्राउंड भी चेंज करना है BACKGROUND बैकग्राउंड कलर, अब वो CSS वाला रेड हो गया तो मैं कहता हूं गोल्ड, CSS वाली प्रॉपर्टीज। अब मुझे वो कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, CSS वाली प्रॉपर्टीज। अब एक ही के ऊपर कर रहे हो तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या इन दोनों को इकट्ठा लिखना चाहें हम $साइन कुछ ऐसे हेडिंग। अब हमने हैश लगाना है क्योंकि हम CSS वाला कर रहे हैं, डॉट CSS। ठीक हो गया, इसके अंदर अब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऐसे अगर मल्टीपल करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट पास करेंगे, हम कहेंगे कलर कॉलन ग्रीन कोमा बैकग्राउंड कलर कॉलन गोल्ड, यानी ये अलग-अलग मैंने लिखी थी। ठीक है, और इसको मैं एक में भी लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, डॉट CSS ऑब्जेक्ट पास करके मैं ऐसे CSS भी चेंज कर सकता हूँ। यानी ये जो काम इस तरह एम्बिगुअस सा था वो मैंने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको कर लिया। ये तो है हमारी CSS मैनिपुलेशन टारगेटिंग। ठीक है, तो इसमें आप आईडी इस तरह टैग कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, डॉट क्लास P स्टैटिक लगा के ऑल, ये आपके सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि हम वहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी करके करते थे, यहां पे जस्ट हमने $साइन लगाना है। ठीक है, और फंक्शन कॉल करना है और उसके अंदर आईडी पास कर देनी है जैसे हम CSS में करते थे। इसके बाद इवेंट्स, यानी क्लिक इवेंट लगाना, उसमें क्या करते थे हम बटन टारगेट करते थे, ऐड इवेंट लिसनर लगाते थे, फिर उसके अंदर जाके काम करते थे। इसमें बहुत ईजी है, चलें ये मैं ऐसे रखता हूं इधर। ठीक है, और मैं यहां पे एक बटन बनाता हूं अपडेट, और इसको मैं दे रहा हूं ID BTN। तो जावास्क्रिप्ट में क्या करना था हमने, BTN लेट BTN डॉट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते पहले, फिर उसके ऊपर हम ऐड इवेंट लिसनर लगाते, फिर उसमें फंक्शन पास करते और ये चीज करते। लेकिन यहां पे हम जे क्यूरी में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट्स मैंने लिखा $साइन, आईडी क्या है जी BTN डॉट क्लिक, कि जब इस पर क्लिक हो तो आपने ये फंक्शन कॉल कर देना है, दैट्स इट।
इस बटन पे क्लिक हो आपने फंक्शन कॉल कर सकते। अच्छा यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, तो ऑन भी मैं आपको बताता हूँ, ये सॉरी पहले हम ये क्लिक वाला देख रहे हैं। तो क्लिक हो तो आपने ये फंक्शन कॉल कर देना है। फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर फर्ज करते हैं हम इस हेडिंग का ये मैं कोड उठा लेता हूँ, इस हेडिंग को मैं ऐसे कलर चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये इतना सा कोड हो गया, वो जो ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन कॉल लेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे हम, सारा काम वो यहाँ पे हो गया। सिंपल, टारगेट करो, क्लिक करे जो इसके ऊपर, तो अंदर एक फंक्शन पास कर दो एनोनिमस, कि ये फंक्शन कॉल कर दो, उस फंक्शन के अंदर आप फिर जो कुछ मर्जी करते रहो। मजीद इस पे चीजें करते हैं हम। ये कलर चेंज हो गया, हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक और CSS की प्रॉपर्टी डालता हूँ, मैं कहता हूँ ओपेसिटी 0 कर देता हूँ, ठीक है। और ओपेसिटी 0, किसकी ओपेसिटी 0 है, अच्छा बटन दबाऊंगा तो ये हाइड है। हाइड होने के बाद इसको, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और CSS से ना शुरू में ही इसको हाइड कर देते हैं। CSS लगाते हैं, स्टाइल, तो मैंने कहा ये हैश हेडिंग डिस्प्ले नन कर देते हैं, ये नहीं है, ठीक है जी। अब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, $, ये जो हेडिंग है हमारी ये फेड इन हो जाए। सेव करते हैं, ये देखो, इस बटन को मैं एक दफ़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको ज़रा लुक ज़रा इसकी अच्छी सी नज़र आए, ठीक है। और इसकी जो CSS है इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा ये ओपेसिटी लग गई इसके अंदर, ठीक है। आप फेड, पहले मैंने क्या किया, शुरू में मैंने इसको हाइड कर दिया CSS से कि आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। जैसे ही मैंने बटन दबाया तो क्या हुआ, पहले इसके ऊपर CSS अप्लाई हुई, कलर शलर ग्रीन हुआ और ये फेड इन हो गई। या इसको हम शो करें तो अगर हाइड पड़ी होगी तो शो हो गई, ठीक है। अगर हम करते हैं फेड इन, ये थोड़ी सी एनिमेशन के साथ आती है, ये देखो थोड़ी सी, और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें टाइम दे दूं 5000 का मतलब है 5 सेकंड, क्लिक करता हूँ, स्लो 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 आएगी आपके पास, ठीक है। फेड इन है, ठीक है। मैं एक और बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ, और यहाँ पे इस बटन को मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेता हूँ। तो ये मैंने कहा था बटन हाइड आईडी हाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बटन इसको देते हैं हाइड, तो ये जो है ये बटन क्या करेगा, इसी हेडिंग को फेड आउट कर देगा। सेव करते हैं, इसको बटन को मैं टेक्स्ट चेंज करके कर देता हूँ शो, ठीक हो गया। ये क्लिक किया तो ये शो कर रहा है 5 सेकंड में, टाइम बहुत ज़्यादा है, ज़रा कम कर लें, तो मैं 2 सेकंड कर रहा हूँ। 1 सेकंड 1000 मिली सेकंड का जावास्क्रिप्ट में 1 सेकंड होता है, ठीक है। शो किया, शो कर रहा है, हाइड पे क्लिक किया तो इसने हाइड कर दिया। अब इस तरह की एनिमेशन आप जावास्क्रिप्ट से बनाने बैठे तो बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। फेड इन, फेड आउट, शो, हाइड, उसके अंदर क्या होता है, एनिमेशन नहीं आती, स्लो स्लो ये चीज़ें नहीं आती, एकदम से शो कर देता है, एकदम से हाइड कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका मैं टाइम, इसका भी मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है जी। शो किया मैंने, जल्दी आ गया, ज़रा हाइड ज़रा स्लो हो गया। ये चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट से बहुत मुश्किल से हैंडल होती हैं। इसके बाद फोकस आ रहा है, ये भी क्या है कि जब आप क्या कहते हैं किसी इनपुट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो फोकस हो जाती है, तो उसके ऊपर ये काम किया गया। इसके बाद फॉर्म प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है, यानी कि एक फॉर्म सबमिट करवाने लगते हैं उसको हम रोक लें। फ़र्ज़ करो मैंने कहा था कि जो एज है वो 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए, तो जैसे ही उसने कोई एज 17 लिखी या उसने डेट ऑफ बर्थ ऐसी सिलेक्ट की जिसकी एज 16 साल बनती है, तो मैंने फॉर्म को उसी टाइम रोक लिया, ठीक है। ये हम जब बैकएंड में जाएंगे तो वहां पे हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑन क्लिक की तरह ही है,
लेकिन अभी हम क्लिक को देखते हैं, ऑन को भी हम बाद में देखेंगे कि ऑन क्या करता है। इसके अलावा आप मल्टीपल भी कर सकते हो, यानी एक ही फंक्शन के अंदर माउस एंटर और माउस लीव दोनों को ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये जो है ये क्रिटिकल होता है, ये हम देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं, ये चीज़ें अभी आ जाएंगी आपकी। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है दिस की फंक्शनैलिटी। दिस बेसिकली, दिस का क्या मतलब होता है, दिस को समझना बहुत ज़रूरी है, ज़रा दिस को समझ लो। यहाँ पे मैं इसको शो करवाता हूँ। दिस का मतलब होता है जब भी आप किसी के ऊपर इवेंट कर रहे हो, क्लिक किया, तो दिस का मतलब होगा ये हेडिंग। दिस का मतलब होगा वो चीज, वो एलिमेंट जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फर्ज करते हैं मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हेडिंग गायब हो जाए। एक तो ये ऐसे गायब हो रही है ना, ठीक है, एक मैं चाह रहा हूं कि इसी पे भी मैं क्लिक करूं ना तो ये गायब हो जाए, वो कुछ मैं ऐसे करूंगा। यहां पे दिस का यूज देखते हैं। दिस, तो मैं कहता हूं डॉलर साइन, पहले तो मैं इस हेडिंग को टारगेट करूंगा, हैश हेडिंग डॉट, मैंने कहा क्लिक, कि जब इस पे क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो, ठीक है, ऐसे। इस फंक्शन के अंदर हम डॉलर साइन दिस लिखते हैं ऐसे, मतलब यानी ये क्लिक किस पे होगा, मैं टारगेट किसको कर रहा हूं, इस हेडिंग को कर रहा हूं, यानी इस पे क्लिक करवा रहा हूं। तो अब जब ये दिस का मतलब होगा जिस पे क्लिक हुआ है, ये वाला दिस, ये दिस डॉट हाइड, ऐसे सेव करते हैं तो शो करवाया मैंने। यहां पे दिस का मतलब हमेशा वो एलिमेंट होगा जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। फर्ज करें यहां पे मैंने हाइड वाला एक बटन बनाया हुआ है, अगर मैं यहां पे ये हेडिंग की जगह इसको कर दूं दिस, तो क्या होगा बताओ जरा। अगर मैं यहां पे ये हाइड वाला बटन है, शो करवाया, अगर मैं हाइड पे क्लिक करूं तो क्या होगा, ये बटन जो है ना हाइड, ये खुद ही गायब हो जाएगा, वो देखो, क्योंकि मैंने दिस कर दिया। दिस का मतलब होगा हमेशा डॉलर साइन अंडर, ये दिस का मतलब होगा जिसके ऊपर इवेंट फायर हो रहा है, ठीक है। ये आपका दिस का मतलब वो होगा जिसके ऊपर इवेंट फायर हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये दिस कीवर्ड। इसके अलावा हम इस वजह से, जैसे हम वो कर रहे थे उसकी HTML चेंज कर रहे थे, ठीक है, हम क्या करते थे, टारगेट करते थे डॉट इनर टेक्स्ट इनर HTML, तो उसके लिए भी यहाँ पे फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। हम ये काम कर लेते हैं, लाइक फेड इन होता है, इसके बाद हम इस हेडिंग की HTML भी चेंज कर सकते हैं, डॉलर साइन, ठीक है, हैश लगाया मैंने, हेडिंग डॉट HTML या टेक्स्ट, कि इसके अंदर वाली टेक्स्ट जो है चेंज हो जाए, अपडेटेड फर्ज कर लेते हैं, सेव किया मैंने, शो अपडेटेड, शो भी हो गई और चेंज भी हो गई, दोनों काम हो गए, ठीक है। ऐसे हाइड शो अपडेटेड, यानी इस तरह से सिर्फ इस फंक्शन से हम उसके इनर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैं यहां पे लिखता भी रहता हूं, अपडेट इनर टेक्स्ट, वो जो हम डॉट इनर टेक्स्ट वाला काम कर रहे थे। इसके अलावा आप यहाँ पे HTML चेंज कर सकते हो, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। वो वैल्यू क्या थी, जो फॉर्म से हम वैल्यू लेते थे, हम क्या करते थे, टारगेट करते थे गेट ID डॉट वैल्यू, फिर उसको यूज कर, इसका फंक्शन है डॉट वैल्यू, ये आगे हम यूज कर लेंगे। हम एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं, वो जो हम SRC चेंज कर रहे थे, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, हम ये काम भी कर सकते हैं। यानी हमने किसी क्लास को ऐड करवाना हो, उसको रिमूव करवाना हो और उसको टॉगल करवाना हो, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। टॉगल का मतलब क्या होता है जी, चलें इसको देख लेते हैं। ठीक है, टॉगल बेसिकली, चले मैं अभी टाइम नहीं है हमारे पास, मैं बता देता हूं। टॉगल का मतलब होता है अगर कोई चीज है तो उसको रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो। यानी इस सेंस में क्या होगा, टॉगल क्लास एक्टिव, तो अगर किसी P, ये जो P है पैराग्राफ है, इसको अगर पहले से एक्टिव क्लास लगी हुई है तो रिमूव हो जाएगी, अगर नहीं है तो ऐड हो जाएगी। टॉगल ऑन ऑफ, यानी है तो नहीं, नहीं है तो है, ठीक है। ऑन ऑफ ऑपोजिट, पहले मौजूद है तो रिमूव हो जाएगी, रिमूव है तो ऐड हो जाएगी। टॉगल का ये मतलब होता है, यानी ऐड
क्लास और रिमूव क्लास दोनों का कॉम्बिनेशन टॉगल।